कांग्रेस के दिग्गज नेता, सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड में हैं और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। वायनाड दौरे के दौरान ही रात के 1:52 पर उन्होंने एक ट्वीट किया, आधी रात को ट्वीट किया, जिसके बाद से सुबह होते ही उस पर सियासी बवाल मच गया। रात 1:52 पर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी के रेड की प्लानिंग हो रही है, जिसके लिए वो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि 2 में से 1 सांसद को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी ने आधी रात को ट्वीट किया और सुबह होते होते उनके ट्वीट पर सियासत तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पर हमले भी हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इतने भी नहीं है, उनमें भी देशभक्ति है। वो भी देश को देखना चाहते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पहले मिलती है। कांग्रेस ना कभी डरेगी। कुछ तो सुना होगा ना, यही बात है। तो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर आप आना चाहते तो आइए, हम डरेंगे नहीं। आपको याद है कि राहुल जी हर रोज कहते हैं डरो मत, डरो मत, तो खुद डरते नहीं। बार बार ये प्रमाण हुआ है कि जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है, बीजेपी के, उनकी भाषा में नहीं आता, उनके लाइन में नहीं आता, उनको टारगेट किया जाता है। राहुल जी को, सोनिया जी को टारगेट किया गया है। ईडी में ईडी के दफ्तर में उनको 14 घंटे बिठाया गया है और उन्होंने जैसे बोला है डरो मत, हम किसी से डरने वाले नहीं। जब कांग्रेस मामले में हमलावर हुई तो साथी दल भी साथ आए। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और भाजपा को घेर लिया। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सरकार की एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो, टारगेट करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, उनको जेल में डालती है। ऐसा कुछ भी अगर राहुल गांधी के साथ ये लोग करते हैं तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। सब तो सबके सामने है, अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है, ये सबको पता है। कुछ छोटी सी बात को लेके इस तरह की हरकत करना, और अब वो चक्रव्यूह की बात जो कही है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन को छू गई। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी खड़ा होता है, उसे दबाने का प्रयास हमेशा सरकार करी है। एजेंसियों का दुरुपयोग जम के इस देश के अंदर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। सुनिए। ईडी और सीबीआई पे जब सवाल उठाते हैं तब मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, उजागर हुए थे, लोग जेल भी गए थे। तब मैं कह सकता हूं कि चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जांच एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है? देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फ़ोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी को ईडी रेड की आशंका क्यों है? ईडी कब, कहां और कैसे रेड करने वाली है? ये क्लू राहुल गांधी को कैसे मिला? और सबसे बड़ा सवाल कि संसद में राहुल गांधी का भाषण किसे पसंद नहीं आया? बहरहाल रात के करीब 2 बजे नेता विपक्ष का ट्वीट करना, उस पर राजनीति गरमाना, राहुल गांधी के इस ट्वीट का आधार क्या है? क्या सच में राहुल गांधी को ईडी के सूत्रों से ये खबर मिली है या इसके बहाने भाजपा को टारगेट करना है? क्या ये राहुल गांधी की एक चाल तो नहीं है? कहीं कांग्रेस पार्टी का एक ट्रैप तो नहीं है जिसमें अब बीजेपी फंस गई है? हो सकता है कि कांग्रेस यही चाहती हो कि ईडी और सीबीआई के मामले पर अब सरकार को घेरा जाए और उसके लिए राहुल गांधी से ट्वीट करवाकर एक ज़मीन तैयार कराई गई, उस पर सियासत मची और अब इस मामले पर विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं कि आप ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और भाजपा वाले इस पर सफाई देकर इस मुद्दे को और हवा दे रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.